ख्वाजा बख्तियार काकी सच्चे हैं, हजरत साबरे पाक सच्चे हैं, मुझे कहने दिया जाए आला हजरत सच्चे हैं और आला हजरत सच्चे हैं, उसके बाद शादी मियां सच्चे हैं, बशीर मियां सच्चे हैं, और अगर अपनी ज़बान में कहूं तो साहिब मज़ार भूरे मियां सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। अगर हम इनके साथ हो जाएंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब। आप सुन रहे हैं अपना फरहानी नेटवर्क, सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या मिलेगा हमें? तो आवाज आती है तुम कमजोर हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तुम अगर अदना हो तो तुम आला हो जाओगे, अगर तुम जन्नत जहन्नमी हो तो तुम जन्नती हो जाओगे। अगर सच्चों का साथ पकड़ लिया, अगर तुम जन्नती हो तो तुम जन्नती बन जाओगे। सच्चों के दामन को पकड़ो तो, सच्चों के नक्शे कदम पर चलो तो। आजकल लोग ये सोचते हैं कि दामन जो होता है कपड़े को कहा जाता है, ये वो दामन नहीं है, बल्कि दामन इस मामले में कहा जाता है कि इनके नक्शे कदम पर चलो, इनकी अदाओं को अपनाओ, इनके तरीके को अपनाओ। अगर इनकी सुन्नतों पर चलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह के एक वली का वाकया सुनाऊं, उसके बाद आप हजरात से रुखसत होता हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने वसीयत फरमाई, आपने वसीयत फरमाई कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मेरा विसाल हो जाए, तो मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी हराम काम ना किया हो। पहली वसीयत। दूसरी वसीयत फरमाई कि जिसकी कभी तकबीरे ऊला फौत ना हुई हो, और तीसरी वसीयत फरमाई कि जिसकी कभी असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो, मेरी नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए। आपका विसाल होता है, मैदान में जनाजा रखा हुआ है, लाखों का मजमा है, वहाँ पर आलिम दीन भी मौजूद हैं, हाफिज़े कुरान भी मौजूद हैं, मुफ्तियाने इकराम भी मौजूद हैं, मुफस्सिराने इकराम भी मौजूद हैं, मुहद्दिसीन भी मौजूद हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आगे चलकर नमाज़े जनाजा पढ़ाए, क्योंकि आपने शर्तें ही इतनी खतरनाक रखी थी कि कभी किसी ने हराम काम ना किया हो, उसकी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो, उसकी जो है उसकी कभी सुन्नतें क़ज़ा ना हुई हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाजा रखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही आगे बढ़ने की कि कैसे आगे बढ़ा जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो किसी बेनमाजी का जनाजा नहीं है, वो किसी ज़ानी का जनाजा नहीं है, वो किसी चोर का जनाजा नहीं है, बल्कि मैं आप हज़रात को बताऊं वो किसका जनाजा है। जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीने की हुई तो आपकी वालदा मकतब गई, मदरसे गई, और मदरसे जाने के बाद मौलाना साहब से कहा कि मेरे बच्चे को अल्लाह का नाम सिखा दो, मेरे बच्चे को अल्लाह का नाम सिखा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम साहब के पास बच्चा पहुंचता है, यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहुंचते हैं। उन्होंने कहा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पढ़ाया पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बड़ी मोहब्बत भरी आवाज में पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उन्होंने पढ़ाया पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप खामोश हो गए। आपने कहा मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। फिर उन्होंने पूछा फिर कहाँ से पढ़ोगे? तो आपने कहा मैं यहाँ से नहीं बल्कि 15वें पारे से पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाले ने पूछा कि ये 14 पारे किसने पढ़ा दिए तुम्हें, कहाँ पर पढ़ लिए? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही मदरसे आया हूँ, किसी मौलाना से नहीं पढ़ा हूँ, मैं शुरू से नहीं पढ़ूंगा बल्कि 15वें पारे से पढ़ूंगा। तो उन्होंने पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं, जरा ये तो बताओ कि तुमने ये 14 पारे कहाँ से याद कर लिए, कहाँ से हिफ्ज़ कर लिए? तो आप कहते हैं कि मेरी माँ बड़ी नमाजी है, मेरी माँ ने, ये मेरे माँ के दूध का असर है, मेरी माँ ने मुझे कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया है। सुभान अल्लाह। जब भी मुझे दूध पिलाती थी तो अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी, अल्लाह की हम्दो सना बयान करती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, नंगे सर मुझे कभी दूध नहीं पिलाती थी। और मेरी माँ 14 पारों की हाफिज़ा थी, वो पढ़ती थी, मैंने पेट में रह रहकर 14 पारों को हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। ये उनका जनाजा रखा हुआ है, सारे मजमे में खामोशी छाई हुई है, कोई भी नमाज़ जनाजा पढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर एक शख्स आगे बढ़े, हज़रत शमशुद्दीन अल्तमश तबरेज़, हिंदुस्तान की राजधानी यानी दिल्ली के बादशाह। आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आपने
नमाज जनाजा पढ़ाई और दिल में ये कहा कि हजरत आज आपने मेरे राज को फैश कर दिया, मेरे राज को खोल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला कि हजरत अल्तमश तब्रेज़ जो है हिंदुस्तान की राजधानी के बादशाह हैं, आपकी ना कभी असर की सुन्नतें क़ज़ा हुई, ना कभी आपकी तकबीर ऊला मौत हुई और ना कभी आपने हराम काम किया। सुभान अल्लाह। ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होती है अल्लाह वालों की शान। फैजा जो है भूरे शाह मियां से मुत्तसिल होना, मिले हुए हो, इनके नक्शे कदम पर चलो ताकि कल क़यामत के दिन तुमको पहचान ले कि हाँ वाकई मेरा मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह की बारगाह में शफारत कर दे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उनके नक्शे कदम पर चलो। कहते हैं कि नारा लगा दिया कि गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये दामन नहीं है, उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, नमाजों को पढ़ना पड़ेगा, रोजों को रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि मेरे मौला मेरे कहने आपके सुनने में जो गलती हुई हो अल्लाह ताला गलती को माफ फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं फिर उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग अपने अपने घरों पर मौजूद हैं, देखिए अल्लाह की मोहब्बत के लिए, उसके रसूल की मोहब्बत के लिए थोड़ी सी परेशानी यहाँ उठाओगे ना तो कल क़यामत के दिन ये देखोगे। अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी क़यामत के दिन देखोगे, जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी क़यामत के दिन देखोगे।